अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। शुमाली कशीर हिंदिस बिनर वर्मलिस मज तम सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रात शाम पे बिनर इलाको घेर करना आमद। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हुंद तबादुल ये आज सुबह अंद वो तब गोलियन हंदिस तबादुलस मज लश्कर तैयबा तंजीम सत वाबस्ता मुकामी मिलिटेंट फौज सपदमुत। फौज सपदमिस मिलिटेंट सज शनाख्त ये इरशाद अहमद भट्ट पटन सद रंग करना आय तब पुलिस तरफ हथियार बरामद करनुक दाव करना आमुत। पंद्रह अगस्त तकरीब खुशसलबी सान अंजाम दिन बापत ये इंतजामिया तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन तब तकरीब पेश नजर सिक्योरिटी सख्त करने यथ दौरान वादी हिंदन हसास इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन शुरू कर आमुत। ये जन आज शहर श्रीनगर किस लाल चौक इलाकस में तम सात लूक हक्का बक्का सपद ये फोर्सेज एहलकारों तरफ गश्त दौरान वत पकवन हज तलाशी हन शुरू करना आय। यथ दौरान गाड़ी वालन तो वत पकवन लूकन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिनोस यवान। जनूबी कशीर हिंदिस कहलील त्रालस मज तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये जंगली जानवर सदिस हमलस मज जन शदीद जख्मी सपज। वन कहलील त्रालस मज जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदमित यथ दौरान तम जन शदीद जख्मी कर। ये जख्मी जन इलाज मुआलजे बापत श्रीनगर मुंतकिल करने आम तब मुकामी लूको तरफ महकमा वाइल्ड लाइफ कन जिम्मेदारन मांग करना आमद इलाकस मज गि जंगली जानवर काबू करनस हवाले संजीद कदम तुलने युत जन लूकन मज पैद सपदमुत खौफ दूर करने यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ कहलील नागबल माछो मुंदुर बटनूर पोंजू लुरगोम सीर पस्तून सोतुर नारस्तान तो दमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन वन आमुद तम गसन सुबह शामन फेरनस थोरनस मज एहतियात वर्तन युत जन न कह हादसे पेशी। यह वाड़ मज आंगनस करीब यह मकान यप सरसी मकान यह हापत ये बित यह जना नफर अ वाड़ में मकान ये सर तो ये साथ वाड़ मे रट अति हापतन वालन कर गुजारिश मेहरबानी कर अगर ये दशिन फुट जाला लागन ताकि हापत गया काबू तो और ये बचान कमती जान इंसान जान बचा यह गुजारिश मेहरबानी कर गुजारिश कि चौपर बना नबर नीर कह यह आंगन यह महलस मज बाग सर यह जामिया मस्जिद यह मकान ब्या मकान यप ब्या सर अगर ये लगे यह जालर दशिन खोट तो हापत ग काबू तो ताकि इंसान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मनीगाम गांधरबलस में आज पासिंग आउट परेड सांझ करना आमुद यथ मज LG मनोज सिन्हा पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह तो दोमो पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। आज मौके पे ये ट्रेनिंग मुकम्मल सपदनस पे पुलिस एहलकार हौसला अफजाई करना आय तब LG मनोज सिन्हान पुलिस जवान मुखातिब सपदित वोनमुत जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये जम्मू कशीर हिंदन हालातन हुंद बहादुरी सान मुकाबल करने तथ दौरान कईयाओ जवानों तरफ पन जू छप दित तब समाजी बुराइन हुंद खात्म करने बापत जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ अहम रोल अदा करने LG मनोज सिन्हान तकरीब दौरान वोनमुत कश्मीर पुलिस हौसला बुलंद करने बापत प्रेथ विज सरकार तरफ संजीद कदम तुलना आमत ये जन शहीद जवानन हिंदन घर वालन हुंद खास ख्याल थावन यपर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह अत मौके पे वोनमुत योदवे जम्मू कश्मीर पुलिस ब्रोह कन फरेज अंजाम दिनस दौरान कईया चैलेंज ताहम सारे खोत बोड़ चैलेंज नार्को टेररिज्म तो अत पे रोट लागनस हवाले ये पुलिस तरफ जामिया मनसूब तैयार कर आमुत तब जरूरी लूक कर पुलिस अथवास। सार्वजनिक रूप से शिष्य के तैयार करने की घोषणा करता और ये बात पुलिस के जो मनीग्राम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हो
और राष्ट्र की एकता अखंडता की जिम्मेदारी भी है और शांति व्यवस्था कायम रखकर जिन्हें राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति की सुनिश्चित करनी है। आपकी राष्ट्र की आस्था, विश्वास, क्षमता और हौसला आज से प्रारंभ हो रही आपकी नई जीवन यात्रा के लिए कंडीशन में आजमाने का मौका मिल जाता है। इस ट्रेनिंग स्कूल में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग के अलावा प्री प्रमोशन कोर्सेज और दूसरे स्पेशल कोर्सेज संबंधित कराए जाते हैं। हाल ही में इंडियन होम मिनिस्ट्री कहता है SHO इनके अलावा आज की इस खूबसूरत तकरीर में जिनको दावत दी गई और जिन्होंने प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्कूल की दावत पर जहां पर तशरीफ लाके आपकी हौसला अफजाई करी, आपकी होम श्री आपकी फाइनान्स अकाउंट असिस्टेंट वमीदवारों तरफ आज जम्मू मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल वमीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल वमीदवारों तरफ वन आमुत योदवे तम पत्मो 18 दो पे एहतजाज करान ताहम इंतजामिया तरफ आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम तम जहनी कोफ्त शिकार सपद। एहतजाज में शामिल वमीदवारों तरफ मंग करना आमद लिस्ट मुश्तहर करना सवाल गन कदम तुलने युत जन वमीदवार मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने। हमें यहाँ पर 18 दिन हो गए हैं। हम सिर्फ सिंपल यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से एक एश्योरेंस चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हार्ड वर्क करके ये पेपर एग्ज़ाम को क्रैक किया उनके साथ कोई गलती नहीं किया जाएगा। इन केस अगर कोई आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखती हैं तो उनको प्लीज़ आप फ़िल्टर आउट करें। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, वो इसमें सफ़र ना करें। और अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये बात नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली जाने के लिए भी रेडी हैं। विद फैमिलीज़ हम दिल्ली जाएंगे और हम जो JNK यूथ के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम अपने बात दिल्ली पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे। आज 18वां दिन है, फिर भी आप देख लो सभी आए हुए हैं। हाँ, कुछ हमारे हैं साथी जिनके आज KS का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। जैसे ही एग्ज़ाम उनका हो जाता है, कल से वापस यहाँ पे आपको डबल इंटेंसिटी में यहाँ पे आपको क्राउड मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन से बच्चे बेचारे बिज़ी भी थे। हमारी बस यही है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी आउट की जाए, क्योंकि यहाँ पे अब एक के बाद एक रेगुलर बीमार होने शुरू हो गए हुए हैं। घर से पेरेंट्स भी परेशान हैं। अगर कुछ दिनों में ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली तो जाना है ही है। यहाँ पे पेरेंट्स भी, रिश्तेदार भी हमारे, हम सारे आके यहाँ बैठ जाएंगे अब, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है। जिसका बच्चा यहाँ से घर में बीमार होकर घर पहुँचता है वो पेरेंट्स ही जानते हैं उनका क्या हाल है। इसलिए LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप तक हमारी बातें, हमारी रिक्वेस्ट, सब कुछ, हमारी यहाँ पे हालात, जिन हालातों में हमने 18 दिन बिताए हैं यहाँ पे, आपको सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हमें जवाब तक नहीं मिल रहा है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। जम्मू कश्मीर मज ये कयान सरकारी नौकरियन हिंदन लिस्टन मज दांधली हिंद खदशे वमीदवारों तरफ जाहिर करने आम आदमी पार्टी तरफ फायर सर्विस सिलेक्शन हवाले सबूत पेश करने दाव करना आई। तब भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर कविंदर गुप्तान वोनमुत इंतजामिया पज अत पे रुट लागनस हवाले संजीदा कदम तुलन। यह कत बावन लायक आम आदमी पार्टी तरफ ये वन आमुत तब आज बाज़ाब्त पे पार्टी तरफ LG मनोज सिन्हास लेखन आमुत यथ मज तिमन मांग करना आमुत पार्टी लीडरन गई समखुन मौका फराहम करने युत जन तिम फायर सर्विस सिलेक्शन लिस्टस हवाले तिमन जानत सबूत पेश करन। पिछले दिनों जिस प्रकार से एक SI के पेपर में सरकार ने ये खुद माना कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उस पर हालांकि इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इस प्रकार की इरेगुलरिटीज हैं जो उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, क्योंकि एक तो समय की बर्बादी होती है और जो जब इस प्रकार का कोई घोटाला रहता है तो उसमें इन चीज़ों को नेक्स्ट लटका दिया जाता है और उस वक्त नौजवान बच्चों की एज भी चली जाती है। इसलिए इस प्रकार के विषयों को बड़ी सीरियस तरीके से लेना चाहिए ताकि कोई इस प्रकार की कोशिश ना करे
और खास करके ये खिलवाड़ होगा उन स्टूडेंट्स के साथ, उन नौजवानों के साथ जो लगातार एक जब पोस्ट निकलती हैं तो उस की इंतजार करते हैं, और इंतजार के बाद जब ये होते हैं तो इतना लटका दिया जाता है। टाइमली ये चीजें सभी हों, इस चीज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कल ही लाइब्रेरी BM लिब के स्टूडेंट मेरे पास आए थे, उसके बारे में मैंने अपने JKSSB के चेयरमैन से भी बात की थी। हालांकि जो नोटिफिकेशन निकली थी आज उसके अनुसार नहीं हो रहा है। बच्चों का भविष्य कोई अंधकार में हो जाता है। इन सब विषयों को बड़ी जरूरी और बड़ी शीघ्रता से यपर PDP लीडरों तरफ इंतजामी नक्त चीनी करान वन आमुद यदवे भारतीय जनता पार्टी तरफ बड़ दाव कर तत LG इंतजामिया मज यिथ मामले ब्रोह कुन यम तिंद दाव साबित सपदन। पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में घोटाले हो रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने आज ये बात कही है कि हमारे पास विद प्रूफ है फायर सर्विस का, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उनके पास प्रूफ है तो वो जनतक डोमेन, पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो आज यहाँ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर को लूटने का ठेका लिया हुआ है। चाहे वो फायर इमरजेंसी की लिस्ट का है, चाहे वो JKPSI का स्कैम है, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र, अकाउंट्स एडवाइज़र की लिस्ट है। अब यहाँ देखिए धांधली धांधल है, चोर बेजारी है, पैसे ये लोग खाई जा रहे हैं। लोगों को पारदर्शी की बात करते हैं करप्शन की। सबसे ज़्यादा करप्शन इनके राज में हो रही है। नौजवान आज परेशान है, सब कुछ ये जम्मू कश्मीर का लूटना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ तो करप्शन का अड्डा बन चुका है और लोग जम्मू कश्मीर में बोलियां और सुपारियाँ लेके आ रहे हैं लोग जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए। ये ऐसे है कि ये चीज़ें मीडिया के थ्रू हमें सुनने को मिलती हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने है। कोई कह रहा है, कोई इनका फार्मर MLC इनके बड़े मंत्री पर इल्ज़ाम लगाता है, उसका PA आके महीने के महीने हफ्ता लेता है, इस वजह से रेत बजरी के रेट बढ़ गए हैं। कहीं ये JKPSI स्कैम के बारे में भी किसी लीडर के PSO के ऊपर नाम लगते हैं। उसके बाद ये जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का ये जो है, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाले अगर जिन्होंने किए हैं तो आज छोटी सी बात पे तो पूरे देश में ED और CBI उसी वक्त कार्रवाई करने के लिए चली जाती है। यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला है और चोर बाजारी हो रही है, नौजवान सड़कों पर हैं, जम्मू की चौराहों पर लोग खड़े हैं। तो लेकिन आज LG एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहती। तो उनको चाहिए तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसमें सच क्या झूठ का लोगों के सामने लाना चाहिए। देखिए ऐसे है कि जिस तरीके से ये वो पोस्टें ही जो एडवर्टाइज होती हैं, घोटाला जो खुद करते हैं, वो सारी लिस्ट ही कैंसिल कर देते हैं। आम आदमी परेशान है, आम नौजवान जाए कहाँ? जो उस लिस्ट में सेलेक्ट हुआ था, जो अपने बलबूते पे हुआ था, वो भी चला गया। करप्शन तो उन्होंने करनी है भाई। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ और सिर्फ करप्शन का बोलबाला है और करप्शन की वजह से आज यहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। ये कहते थे सबका साथ सबका विकास और ईमानदार सरकार, मैं तो ये तो सबका सर्वनाश करने पर तुले हैं और जम्मू कश्मीर को तो ये लूटना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसको बेचना चाहते हैं। उसकी ताज़ा मिसालें हैं। ये देखिए, ये जो नौजवान 2 साल से लगे थे, कोशिश कर रहे थे, चाहे वो JKPSI हो, FA फाइनेंशियल अकाउंट्स एडवाइज़र हों, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के लोग हों, BSF CSF के एस्पिरेंट्स हों, चाहे डेली वेजर हों, होमगार्ड हों, सब लोग तो सड़कों पर हैं। तो इनको तो भाई इन लोगों को तो समझ नहीं यार, हम करें क्या और कहाँ जाएं और बेचारे ये क्या करें। उनकी डिमांडें बिल्कुल जायज़ है। हाँ, करप्शन का बोलबाला जम्मू कश्मीर में पूरा है। और ये जो बाबू आम आदमी पार्टी तरफ जनूबी कश्मीर हिंदिस कैजगुंडस मज कन्वेंशन सन्ज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान कम करन जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। इत्मीनान सान आराम सान देखिए, सबसे पहले आपका सबका खैर मकदम है। आज हम, जैसा आपने कहा कि पहली बार यहाँ पर जमा हुए हैं, पूरे सब लोगों का ये शौक़ था कि हम पहले एक मीट करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, इसके बाद आगे का लाहेमल हम तय करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ जमा हो गए हैं और यहाँ से ये शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो यहीं से हम अब आगे का लाहेमल तय करेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले कम समय में, बहुत कम समय में आप देखेंगे कि पूरे साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक ये आवाज़ चलेगी और कुछ ही दिनों में हर घर में और हर जगह गूंजेगी। देखिए, एक पार्टी है यहाँ पर आई है, इलेक्शन लड़ी है, तो जो पार्टी का हेड है वो तो आएगा ही, एक बार नहीं कई बार आएगा, हर जगह आएगा और ज़रूर आएगा। और जितनी भी उसके बारे में जो भी लाहेमल है वो एक्चुअली हमारे स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन है, इनको वो सब ये देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनको तो आना है, हर जगह आना है। हम तो निकले हैं लोगों के लिए, वो तो लोगों की खिदमत के लिए निकले, वो आएंगे हर जगह।
तुजर शरीफ सोबरस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमद यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमद तम गसन सिकसाद कम करें युद्ध जन इन वालन असम्बली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार बार अक्सरियत सान कामयाब सपदन जैनगीर के इस हिस्से में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दिलावर मीर को नहीं जानता हो या दिलावर मीर के ज़रिए से उसको किसी न किसी तरीके से कोई न कोई छोटा या बड़ा फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो काफ़ी देर के बाद इसमें हमारे लगे थे, यावर साहब लगे थे, खुर्शीद साहब लगे थे, ये असेसमेंट कर रहे थे, हर गाँवों से वर्कर्स को मिल रहे थे। और फिर हमने ये फैसला लिया कि क्योंकि तुजर शरीफ जो है इसकी अपनी एक इफादियत है, इसकी एक अपनी अहमियत है। अहमियत इसलिए में सुल्तान आरफी की जो ये आमाजगाह है, उनकी जगह है, उनके वालिद साहब यहाँ पे है, सारा कुछ उनका है, उनका ख़ानदान लगभग यहीं है। तो उस सिलसिले में तुजर शरीफ को काफ़ी अहमियत हासिल है। और फिर हमने फैसला ये किया कि अगर हम शुरुआत करेंगे पहले हम इस आस्तान आलिया पे हाजिरी देंगे और यहाँ से जैनगीर के लिए हम जो ये कनेक्ट लोगों से कनेक्ट होने का ये सिलसिला शुरू हमने किया वो शुरू करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज ये आपने देखा जो लोगों से मुलाकात यहाँ पे हुई। ये भी जैसे मैंने कहा ना, ये नए सिरे से इसमें गिरदावरी करनी पड़ी, इंदराज करना पड़ा, जमाबंदी भी तब्दील करनी पड़ी, गिरदावरी भी तब्दील करनी पड़ेगी। और खुदा के फजल करम से मैं उन लोगों को यहाँ पे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो जैनगीर का इलाका है ये अब जैनगीर इलाका नहीं रहा, ये रफ़ियाबाद है। और रफ़ियाबाद की तरह मैं इसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल पर सिर्फ सेहत रहनी चाहिए, ज़िंदगी रहनी चाहिए इंशाअल्लाह इस इलाके का। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट तरफ आज यौम तासीस हवाले श्रीनगर में तकरीब साज कर आमुत यथ ट्रस्ट के जिम्मेदारों अलावा मुख्तलिफ शोबन से तोलुक थवन वाले लूको शिरकत कर अत मौके पे ये यतीम ट्रस्ट किस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव तत अदबस्त समाजी कामन से मुंसलिक कयहन लूकन मज टाक जैनगीरी मेमोरियल अवार्ड ते बगरन आमद यल जन कयहन यतीम खान मज ज़ैर तलीम तलब इलमन हज हौसला अफजाई ते करना आय यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट तरफ कोशिश रोजन ज गरीब मोहताज तो मुस्तहिक लूकन ये मदद करने युद्ध जन तिमन राहत वात। अहमद टाक मेरा नाम है, मैं जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट का सरपरस्त चेयरमैन हूँ। आज की जो तकरीब है ये हमारी एक खुसूसी तकरीब है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट ने अपना 50वां साल मुकम्मल किया है। हमारी आज ये गोल्डन जुबली है, जिस गोल्डन जुबली में हमारे तमाम जो 80 के 80 यूनिट्स हैं उनके लोग यहाँ आ गए हैं। हमारे बहुत सारे मेहमान भी आ गए हैं और हमने आज टाक जैनगीरी मेमोरियल अवार्ड दिया है जो अदब और सोशल सर्विस में हमने दिया है। इसके अलावा हमने अपने बच्चे जो हमारे 12 यतीम खानों में ज़ेर तालीम तरबियत हैं उनको हमने आज के डेट में गिफ्ट्स दिए हैं। और ये तकरीब जो आज की है ये इस वजह से बहुत खुसूसियत की हामिल है कि हमने आज 50वां साल मुकम्मल कर लिया है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट अपनी जो इनके हदफ हैं, जो इनके गोल्स हैं वो पूरा करे। उसके सिलसिले में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर एक जो हाजतमंद है, मुस्तहिक है, मोहताज है, उस तक हम पहुँचें। हर तरह से कोशिश करें कि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और इस सिलसिले में हमने बहुत सारे प्रोग्राम हाथ में ले रखे हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीब है, मोहताज हैं, उन लोगों को हम जो कोई काम नहीं कर सकते या जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ राग़िब करें ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके लिए हमको
ڈڈورہ پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکام جان فراہم کرنا آئی تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد مقامی سڑکیں شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین روڈ پہ ولی محمد بٹ ناو یہ سون سڑک یت تروک اند پت نمت تمام گامن تیل یت نہ تروک یت نہ تروک یہ سانہ سڑک تیل ویل کہین یت دب گم یت کھوڑ یہ سڑکہ سانہ یت ترو یمو حد تم یہ سا یہ تم کنہ ترائک تم کھن لگان تم گئی ؤتھ تمے دہ تر تروک میز پہ سہ ووت تمے دہ تو یہ ڈوڈر پہ یہ سڑک ٹکن تان رلان یور رلان ببہاڑس سی یور رلان یپ مگر اور تروک یت نہ تروک تیل کہین مے باسان ما خدا ژوٗرِ آمٕتۍ توے ہمن تہ گٔمٕتۍ مٔشتٕے تمہ موجود یہ سا یہ کران گورمنٹس اپیل اگر یت تراوہن تیل یہ گو جان روز اپیل کران گورمنٹس یت سڑکہ کر تیل ترہنس اور تروک سارے سڑکن تیل مگر یت نہ تروک تیل کی یت کھوڑ یت کنگنہ پہ برابر ڈور تان یہ گامن ست کران یہ میج یہ یور ٹگنہ سی یور بباڑ ست یور پہلگامس ستن یور مرنس ست کران یہ میج یہ سڑک یہ شپین تان گژھان یہ سڑک یور برابر یہ رلان شہرس ستن مگر یت نا کھانا پرسانا یت سڑک کران گورمنٹن یت نا سول گاڑی پکان تو نہ گاڑی پیسنجر گاڑی پکان یہ کہین گاڑی پکان یور تو جناب یت گوس گورمنٹس یہ اپیل کران یت تراوہن یہ میکڈم تو اس گھو کن لائق نت گورمنٹس گمت مشت یور ناظرین ات ووت خبر نامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.